अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसी खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे और ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और जितने लोग अब हम में नहीं रहे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरा नाम है अदनान और मैं आप लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। अगर आप भी मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है और एक ईमेल एड्रेस है। आप जैसे चाहें लिखकर या वॉइस मैसेज के जरिए मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मैं बेस्ट स्टोरी सिलेक्ट करके उस पर नरेट कर दूंगा। सबसे पहले जिन लोगों को डर लगता है उनसे रिक्वेस्ट है कि ये स्टोरी को स्किप कर दें, क्योंकि आपको डर लगने लगेगा, क्योंकि स्टोरीज कुछ ऐसी हैं। और अगर आप कमरे में अकेले तो बेहतर यह है कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बैठ के सुन लें। और अगर आपने अकेले ही सुननी है तो कमरे की लाइट ऑन कर लें, एक दफा बेड के नीचे देख लें और रूम के चारों तरफ देख लें। आयतुल कुर्सी का इशार करना ना भूलें, क्योंकि कहा जाता है जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आने लगती और अपनी बातें सुनने लगती। आपको डरने लगे आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते अपनी स्टोरीज की तरफ। मैं एक रजिस्टर्ड टो ट्रक ऑपरेटर के तौर पर तकरीबन 2 साल काम करता रहा। बहुत जबरदस्त जॉब थी, तनख्वाह अच्छी, ओवर टाइम भी मिलता था और ऑन कॉल शिफ्ट भी होती थी। मैंने ये काम इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि बचपन से ऐसे शोज देखता आया था जैसे हाईवे थ्रू हेल। जब मौका मिला इस फील्ड में आने का तो मैंने फौरन हाँ कर दी। नई चीजें सीखने को मिली, तजुर्बा बढ़ा और पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के साथ इमरजेंसी कॉल्स पर भी जाना होता था। हमने कई दिल दहलाने वाले एक्सीडेंट देखे, कभी नशे में ड्राइवर के हाथ से, कभी फैमिलीज के पूरे खत्म हो जाना, कभी हिट एंड रन केसेस। यकीन करें ये जॉब जज्बाती तौर पर भी बहुत थका देने वाली थी। अगर ध्यान न रखा जाए तो जहन पर बहुत असर डालती है। लेकिन इस जॉब का एक और पहलू भी है जिसके बारे में मैं ज्यादा ट्रक ड्राइवर बात नहीं करते। पैरानॉर्मल या अजीबोगरीब वाकयात। तकरीबन हर ट्रक ड्राइवर ने कभी न कभी कोई अनोखा और खौफनाक तजुर्बा जरूर किया होता है। मेरा ये वाकया नवंबर 2023 की एक सर्द बर्फानी वाली रात का है। उस दिन ज्यादा कॉल्स नहीं आई थी तो मैं वर्कशॉप में ही आराम कर रहा था। अपने ऑन कॉल शिफ्ट के दौरान रात बहुत सुस्त रफ्तार से गुजर रही थी। कई घंटे गुजर गए मगर कोई कॉल नहीं आई। मैंने सोचा थोड़ा लेट हो जाता हूँ। वैसे भी लग नहीं रहा था कि अब कोई कॉल आएगी, लेकिन अचानक ही कॉल आ गई। कॉल थी WSP गाड़ी की। वाशिंगटन स्टेट पेट्रोल जो कि किसी मिट्टी वाले रोड पर खराब हो गई थी। पहले तो मुझे कुछ खास अजीब नहीं लगा क्योंकि इस तरह की कॉल्स पहले भी आती रहती थी। मैंने अपना फ्लैट बेड ट्रक स्टार्ट किया और दिए गए एड्रेस की तरफ निकल गया। तकरीबन 30 मिनट का सफर था। शहर से काफी दूर तकरीबन 30 मिनट का सफर था। हाईवे पर I-9 पहाड़ों के इलाके में जैसे ही मैं फ्रीवे से उतरा चारों तरफ शदीद धुंध थी। देखना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से ड्राइव कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब मैंने पहाड़ की कच्ची सड़क पर पहुंचा तो मैं वहां देखता हूँ एक गाड़ी खड़ी हुई है WSP। वो एक पेट्रोलिंग गाड़ी थी जो स्टाफ की थी। इस जगह पर वो नहीं आते, यहाँ उनका कोई रूट ही नहीं बनता। अगर कोई पेट्रोलिंग करनी भी हो तो वो हाईवे पर ही पेट्रोलिंग करते हैं। ये गाड़ी बिल्कुल अबेंडन थी, वहां कोई नहीं था। गाड़ी यहाँ कैसे आ सकती थी? आमतौर पर वो लोग हाईवे पर ही गश्त करते हैं। पहले तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद कोई अबेंडन्ड कार। पहले सोचा कि हो सकता है यहाँ कोई अबेंडन्ड कार छोड़ गया, इस बहाने से वो इतना अंदर आ गए हो, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ गाड़ियां छोड़ जाते हैं। मैंने खुद को यही समझाकर आगे बढ़ता रहा। तकरीबन 15 मिनट बाद मैं लोकेशन पर पहुंच गया। मैंने ट्रक रोक दिया और एक लम्हे के लिए साकित रह गया। सामने जो मंजर था वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस कार सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। WSP गाड़ी उसके तमाम दरवाजे खुले हुए थे, लाइट्स बंद थीं और आसपास कोई भी बंदा नजर नहीं आ रहा था। धुंध इतनी गहरी थी कि कुछ फीट आगे देखना मुमकिन नहीं था, लेकिन इतना साफ नजर आ रहा था कि गाड़ी बिल्कुल खाली है। मेरा दिल कह रहा था फौरन वापस चला जाऊं, लेकिन दिमाग ने कहा कि शायद कोई अफसर जख्मी हो या मदद मांगने गया हो। मैंने हिम्मत की, ट्रक से उतरा, राइफल उठाई और पिस्टल कमर में लगाई। मुझे नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। मैं आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी के करीब गया। पहले ड्राइवर सीट देखी, फिर फर्स्ट सीट,
हर चीज अपनी जगह पर थी, ना कुछ चोरी हुआ था, जैसे वक्त रुक गया। अब एक अजीब सी घबराहट होने लगी। मैंने ट्रक खोला और बस वो लम्हा ऐसा था ये सांस रुक गई। उन गाड़ियों में जो राइफल रखने की जगह होती थी ट्रंक में, जहां पर आमतौर पर राइफल रखी जाती है, वो गायब थी। मैं एकदम जम सा गया। चारों तरफ देखा, मुकम्मल खामोशी, न हवा, न आवाज, न कोई हलचल। पूरा जंगल जैसे मर चुका हो। मैंने अपनी जिंदगी में कई खौफनाक चीजें देखी थी, लाशें, तबाह गाड़ियां, पूरी फैमिलीज खत्म। लेकिन इस लम्हे जो डर मैंने महसूस किया वो बयान नहीं कर सकता। यानी गन जिसके पास भी है वो अब शायद मेरा ताकुब कर रहा है, या मैं एक ट्रैप में हूं। मेरे अंदर से एक आवाज आई, यहां से निकल जा फौरन। मैं एक बार फिर इर्द गिर्द नजर मारी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एहसास गलत था। मैंने डिस्पैचर को कॉल की, लोकेशन दोबारा कंफर्म की। जो एड्रेस मुझे मिला था वही दुरुस्त निकला, यानी मैं बिल्कुल वहीं था जहां मुझे होना चाहिए था। लेकिन वहां जो कुछ था वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। मैंने फौरन ट्रक मोड़ा। जाने से पहले जोर से आवाज लगाई, शायद कोई जवाब मिल जाए, मगर सिर्फ मुकम्मल खामोशी। ना कोई जवाब, ना कोई हरकत। मैंने दिल ही दिल में कहा ये जगह ठीक नहीं है, और पूरी रफ्तार से वहां से निकल आया। वापस आते हुए पूरा रास्ता मेरे दिल में एक बोझ सा था, एक बीमार सा एहसास, जैसे मैंने कोई ऐसी चीज देख ली हो जो मुझे नहीं देखनी चाहिए थी। दिमाग बार बार वही सवाल पूछ रहा था कि वो पुलिस वाला वहां आया ही क्यों, वो गाड़ी छोड़कर कहाँ चला गया, और सिर्फ गन ही क्यों गायब थी। बाकी तमाम कीमती सामान तो गाड़ी में ही था। जब मैं वर्कशॉप वापस पहुंचा तो मैंने पुलिस डिस्पैचर को कॉल की, वही खातून जिसने मुझे कॉल की थी। मैंने पूछा कि इस केस के बारे में कुछ पता चला, लेकिन उसने वही जवाब दिया जो पहले दिया था। गाड़ी खराब हुई थी, बस उसे टो करना था, बस इतना ही। ना कोई लापता अफसर, ना कोई न्यूज में जिक्र, ना कोई इन्वेस्टिगेशन। मैंने ये वाक़या कभी अपने सुपरवाइजर को नहीं बताया, क्योंकि मुझे यकीन था कोई यकीन नहीं करेगा। और सच कहूं तो अगर कोई दूसरा मुझे ये बात सुनाता तो शायद मैं भी यकीन ना करता। आज तक जब वो रात याद आती है, बदन में एक सर्द लहर दौड़ जाती है। सोचता हूँ आखिर वो क्या था, कौन था, और क्या मैं वाकई वहां होना भी चाहता था। बढ़ते हैं एक और वाकये की तरफ। हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ और कहानी के साथ। पिछली बार जब मैंने अपनी पहली स्टोरी शेयर की थी उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक और अजीब सा वाकया आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये उस वक्त की बात है जब मैं बतौर RTTO यानी रजिस्टर्ड टो ट्रक ऑपरेटर काम करता था। जब किसी की ऑन कॉल शिफ्ट होती थी तो उसके पास दो ऑप्शन होते थे। या तो आप घर से कॉल ले सकते थे, बशर्ते कि आप 30 मिनट के अंदर किसी भी कॉल पर पहुंच सकें, यानी ऑफिस या वर्क यार्ड में रह सकते थे। ये कंपनी की शॉप थी, वहां भी बैठ सकते थे। मैं ज्यादातर शॉप में ही रहता था ताकि रात के वक्त बार बार घर से यार्ड तक ड्राइव ना करनी पड़े। आसानी भी थी और वक्त भी बच जाता था। लेकिन जो वाकया मैं आज बताने जा रहा हूँ, उसके बाद मैंने कभी दोबारा वहां रात गुजारने का इरादा नहीं किया। ये नवंबर 2023 की आसपास की बात है। पूरा दिन बहुत मसरूफ गुजरा था और उस रात मेरी ऑन कॉल शिफ्ट थी। आमतौर पर जब मेरी ड्यूटी होती थी तो मैं अपने कुलीग के ट्रेलर में सो जाता था, जो यार्ड के अंदर ही खड़ा होता था, क्योंकि मुझे शॉप के बड़े खाली हॉल में सोना पसंद नहीं था। लेकिन उस रात ना जाने क्यों वजह मुझे खुद भी याद नहीं, मैंने फैसला किया कि मैं अपने ट्रक में ही सो जाऊं, और वो भी यार्ड के बाहर, बाड़ के पास। खैर मैं काफी थका हुआ था। ट्रक की पिछली सीट पर लेटा, सीट रिक्लाइन की, कंबल ओढ़ा और सोने की तैयारी कर ली। एक बात ध्यान में रखें, हमारा यार्ड पहले भी कई बार चोरों या होमलेस लोगों के हाथों लूटा जा चुका था, इसीलिए मैं हमेशा अपने साथ प्रोटेक्शन रखता था। फॉग फैली हुई थी। उस रात मौसम भी काफी धुंधला था। मुझे वैसे भी धुंध वाला मौसम बहुत पसंद है। वो फिजा में एक अजीब सा सुकून, एक खामोशी और थोड़ा सा मिस्टीरियस एहसास, बस वही माहौल था। और मैं थोड़ी देर में ही नींद की आगोश में चला गया। वक्त देखो तो
کوئی رات کے 12:30 یا 1 بجے کے قریب نیند آئی تھی۔ میں عام طور پہ بہت ڈیپ سلیپر